नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आपके समक्ष एक शिक्षक ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा को लेकर मैं एक न्यूज़ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और एक बार यदि आप मेरी बातों को 10 मिनट तक सुनेंगे, तो आप खुद ये कयास लगा सकते हैं कि सर शिक्षक ग्रेड तृतीय की भर्ती कब आने वाली है। तो प्यारे साथियों, पहले तो सुनिएगा कि सर ये न्यूज़ है क्या? वास्तविकता क्या है इस बार? वास्तविकता ये है कि जब आप देख पा रहे हैं कि ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के द्वारा और 2022-23 से 2024-25 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक वर्ग की विषयवार पदोन्नति हेतु। इसका मतलब पहली बात तो ये होगी कि ग्रेड थर्ड से जितने भी अध्यापक हैं उनकी पदोन्नति हो रही है ग्रेड सेकंड। सर इससे हमारे ग्रेड थर्ड में क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रेड थर्ड में ये प्रभाव पड़ेगा कि ग्रेड थर्ड के अध्यापक ग्रेड सेकंड में पदोन्नत कर दिए जाएंगे, तो ग्रेड थर्ड थर्ड के पद वैकेंट होंगे। तो कितने होंगे? तो मैं आपको ये बता देता हूं कि लगभग पहले न्यूज आई हुई है साला दर्पण के हिसाब से अपन देखें तो 37,000 पद तो पहले खाली। ये आपको कोई देखना नहीं है, बाकी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा इसी नाम से टेलीग्राम के अंदर मैंने डाल भी दी है। ये आपकी हिंदी अंग्रेजी अलग अलग विषयों के हैं कि भाई नॉन टीएसपी में से इतने हो गए, टीएसपी में से इतने हो गए। ये आपके ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड में क्या हो रहे हैं? पदोन्नत हो रहे हैं। ठीक, 37,000 हो गए। और अब जो आ रहे हैं वो आपके लगभग कितने आ रहे हैं? 19,372। ठीक है, और 37,000 से कुछ ज्यादा ही थे। इसका मतलब कुल मिला के ये पद होंगे वो हो जाएंगे 57,000 खाली। यानी खाली पद कितने हो जाएंगे? 57,000 हो जाएंगे खाली पद, वेकेंट। ठीक है, और किसके अंदर हो जाएंगे? ग्रेड थर्ड में हो जाएंगे। अब आप आगे का गैस किस तरीके से लगाते हैं? ये जितने भी शिक्षक मेरे साथी बंधु हैं, जो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से सूचना देते हैं, वो किस तरीके से देते हैं कि वो पीछे की जानकारियों का ध्यान रखते हैं और पीछे की जानकारियों के आधार पर आगे के, जैसे आप पेपर के अंदर पेपर की तैयारी करते हैं, तो पुराने प्रश्नों को सोल्व करते हैं। पुराने प्रश्नों को सोल्व क्यों करते हैं? कि सर पुराने प्रश्नों के आधार पर आगामी होने वाली भर्ती में प्रश्न आएंगे। एक बात उसी तरीके से ये भी हमारे द्वारा कयास लगाए जाते हैं कि पीछे जिस तरीके से भर्तियां हुई है वैसे ही आगे भर्तियां होना तय है। ठीक है, और होता भी आया ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा यदि अपन कहें तो कोरोना यानी लॉकडाउन के टाइम में यदि ग्रेड फर्स्ट की भर्ती में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया था, बाकी ग्रेड फर्स्ट हमेशा 2 साल से होती आई, उसमें 7-8 महीने में पेपर करवा देते, 6 महीने के बाद में। बाकी अब सुनो, अभी ग्रेड थर्ड की बात कर, 52,000 पद खाली है। सर अभी जो गवर्नमेंट की बात करते हैं वो 2023 से लेकर 2028 तक रहनी है। ठीक बात, 2023 से लेकर 2028 तक रहनी है। अब क्या होता है कि हर चाहे वो सरकार का कार्यकाल चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, ठीक है, तो यदि अपन बात करते हैं कि स्टार्ट में जो वैकेंसी आती है वो तो आती है कम पदों पर और लास्ट में जाते जाते आनी है अधिक पदों पे। और वो पद कितने हैं? वो पद है 57,000। ठीक है, हो सकता है लास्ट में जाते जाते थोड़ा बहुत और बढ़ा दे तो 60,000 लगभग आप पद मान के चलो। कब? 2023 से 2028 के बीच। सर तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से, 2028 किसको आए? बिल्कुल बात वाजिब है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आपके पद हैं, यहां आप देख सकते हैं कि यहां यदि 20,000 की वैकेंसी आएगी, 20,000 की वैकेंसी आएगी, तो यहां बोलो कितने हजार की वैकेंसी आएगी? 40। दो वैकेंसी आनी है। 20,000 से कम पदों के ऊपर वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 20-25, 20-25, 26, 22-23 यहां तक। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अब बात सबसे मोटा मोटी ये आती है सर पेपर कब होगा? रही है, ठीक है, नोटिफिकेशन आना तय है। और मैं एक पहले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि जो 2025 है ना, 2025 है, वो 2024 है ना, 2024 आपकी विज्ञप्तियों का वर्ष ही है। चाहे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे ग्रेड सेकंड की कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड थर्ड की कर रहे हैं, 2024 में आपके नोटिफिकेशन आना तय है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलें, ये आप बात ध्यान में रखें। और यदि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आपको मास्टर बनना है, मास्टर और मास्टर नहीं बनना ही है, सोच ही लिया, तो अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी को स्टार्ट करो। एक विद्यार्थी के लिए ये प्रोत्साहन रूप में इतना इस ऐसी न्यूज बहुत कारगर साबित होती है। फिर बीच बीच में न्यूज आती रहे, उससे क्या है कि विद्यार्थी को यूं रहे कि हाँ वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आनी ही तय है। ठीक है, तो ये न्यूज मैं आपके बीच इसी तरीके से लेके आया हूँ कि कहीं ना कहीं ये न्यूज आपकी, आप यदि तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा भरने का कार्य करेगी, तो मेरा बताना भी अच्छा कार्य माना जाएगा। ठीक है,
तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि आपके लगभग 20,000 22,000 पदों के ऊपर आसपास लगभग वैकेंसी आना तय है। और यदि पेपर की बात करें तो 2025 लास्ट या फिर 2026 स्टार्ट में, लेकिन ज्यादा चांस यही है। और 2026 यदि खींच खींच भी लेगा तो जनवरी फरवरी लास्ट है। साला आपको अभी से लगभग कितना, लगभग 15 एक महीने का टाइम है। तो 15 महीने में इतना बढ़िया तरीके से तैयारी करो। आज के ज़माने में कंपटीशन भी होता है, तो हर एक विद्यार्थी को तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए। यानी आप ये कहीं सोचते हैं कि सर हम 5 महीने में मास्टर बन जाए, मास्टर नहीं बन जाए, 6 महीने में बन जाए, नहीं। आज के समय में कहीं ना कहीं कंपटीशन है। मैं आपके अंदर किसी प्रकार का भय पैदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन यदि आप तैयारी करते हैं तो हर किसी भी भर्ती की तैयारी करो, समय मांगती है। और आप एक बात हमेशा दिल दिल और दिमाग में बैठा लेना कि सफलता समय मांगती है। ये बात अपने जहन में बहुत अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि जब तक आप उस भर्ती को समय नहीं दोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जितना ज्यादा जब आप समय देंगे उतनी ही आपकी अच्छी बेहतरीन तैयारी होगी। बस आप तो क्या है कि टाइम देते रहे, ठीक। और कई बार ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी मैं चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं कि आज के समय में यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो 5-6 महीने जो पेपर के पास के है ना, वो आपके सिर्फ टेस्ट सीरीज के होने चाहिए। टेस्ट सीरीज डिवीजन, टेस्ट सीरीज डिवीजन। 5 महीने तो आप किसी भी भर्ती की तैयारी करोगे, आपको बचाकर चलना पड़ेगा 5 महीने। और इससे पहले पहले सिलेबस हो जाएगी तो आप यूं मान के चलो कि आपके पास 12 महीने बहुत अच्छे से आप हर एक चीज के नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 5 महीने, आप 5 महीने से पहले इन 10 महीने 8-10 महीने आपको चाहिए। किसी भी भर्ती का सिलेबस जब आप पूर्ण करते हैं तो आपको लगभग लगभग जो आपको टाइम चाहिए वो आपको कितना चाहिए, 7-8 महीने आपको चाहिए। 7-8 महीने में किसी भी भर्ती, कहीं भी कोचिंग करने चले जाना, ऑनलाइन कर लेना, ऑफलाइन कर लेना, कहीं भी करोगे आपको लगभग 7-8 महीने का समय कोचिंग वाले बताएंगे। ऑनलाइन वाले तो चलो भैया आप कई बार डबल क्लास भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो विशेष न्यूज़ थी वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो आप मान के चलें कि आपके लगभग लगभग ये न्यूज़ ये बयां करती है कि 20,000 के समथिंग आपके पहली वैकेंसी आनी। और जाते टाइम 2027 के आसपास आप यूँ मान के चलो कि जाते समय गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, तो 40-42 हज़ार के आसपास वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। और यदि मैं आपको एक जानकारी अपने कोर्स से संबंधित दूं, तो यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो जिस नाम से आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स विषय को पढ़ने के लिए डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा जिस नाम से आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप इसी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको विशेष क्विज वगैरह दी जाती है। यदि आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा। और यदि आप मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ना चाहते हैं किसी विषय के लिए, तो इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको मैथ्स और साइंस दोनों साथ में ही करवा दी जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए विशेष न्यूज। बाकी नीचे पट्टी में चल रहा है सारी चीजें, और आप नोट्स विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे किस तरह में पढ़ना है। और बाकी गणित को कैसे पढ़ा जाता है, कहीं से पढ़े, तो आप मेरे से पढ़ें, कहीं अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, कैसे पढ़े, वो आपकी वीडियो जल्दी आएगा। और वो वीडियो आपको गणित पढ़ने में बहुत सहायता करने वाला है। तो ठीक है प्यारे साथियों, आपकी विशेष न्यूज थी। और आप एक बात ध्यान कर लेना, गौर कर लेना, यदि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन लेना है आपको, तो 20,000 22,000 के ऊपर पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी। और ये किस तरीके से कयास लगा रहे, आप खुद सोच लो कि लगभग 19,000 पद ये है, 37-37,500 वो है। तो लगभग आपके 57 यानी अप्रोक्सीमेट जो आपकी रहेंगे, यानी लगभग जो आपके रहेंगे वो ये पद है, ठीक है। लगभग आपके इतने पोस्ट खाली है। और हो सकता है 2-3 हज़ार लास्ट के अंदर जाते हैं, 2-3 हज़ार 4,000 5,000 बढ़ने की संभावना होती है, घटने की संभावना नहीं होती। लेकिन यहाँ आपको छोटी भर्ती देखने को मिलेगी, और वैसे 20,000 की भर्ती कोई छोटी नहीं होती है। तो ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।